लाल शहबाज कलंदर काउंट सर
को और बना। अनीस हेलो अंदर लूँ ना सरकार खड़े थे ना। हाँ चेहरा तो दिखा देना साईं को। पाइप चादर को हाथ लगाओ, हवा मिल जाएगा। लगाओ लगाओ हाथ लगाओ। हाँ काम वाला थोड़ा अंदर हो ना साईं को थोड़ा बाहर निकालो आप। हाँ ऐसे सर आप थोड़ा अंदर हो जाए सर। भाई 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 लाल शहबाज का उर्स मुबारक आज शुरू हो गया है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे ज़ायरीन के लिए? ये हर साल बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मनाया जाता है और ये पाकिस्तान के पूरे मुल्क का एक बड़े में बड़ा त्यौहार है। लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक मेरे ख्याल में 750 साल से भी ऊपर है और इस साल तो मेरे ख्याल में कोई इनकलाब आ गया है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर पुरअमन माहौल है और हमेशा से ये होता रहता है। पहले कुछ इस किस्म की कुछ हुए थे ज़ालिमाना हरकतें, उससे भी इंशाअल्लाह ताला अमन हो गया है। ये सहरा सिंध हुकूमत की सर को जाता है और मुराद अली शाह के सर को जाता है। हमारी सारी कोशिशें इसमें हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को पूरी टीम की कोशिशें हैं
यहाँ के अफसरान की, यहाँ के दोस्तों की, यहाँ के भाइयों की, वोटरों की, आवाम की, इंतजामिया, पुलिस, और इनकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। वरना हर आए दिन यहाँ पे हालत 2 साल पहले बहुत खराब थी। जी, वो तो जवाब गवर्नर साहब ही दे सकते हैं, वही दे सकते हैं। हमने उनको दावत दी थी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी वजूहत हैं कि मैं इस वक्त पे नहीं आ सकता हूँ। उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया, तो हम खुद ही आ गए। हम तो यहाँ खत्म में हम यहाँ सर, हर साल 7 बजे इफ्तार होती है, इस वजह से 9 के 10 बजे हुआ है, क्या वजूहत है? कुछ डिग्नेटरीज ने कहा था कि हम आ रहे हैं। दुरानी साहब ने कहा था, इस दफा दरगाह भी नहीं पड़ रही है, लोग पब्लिक आ रही है, देखिए इसको भी दोस्तों ने कहा था कोई निकला, मैं कराची से निकला हूँ, हमारे लिए इंतज़ार करें। हमने फिर भी 8 बजे का टाइम रखा था, लेकिन हमने 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार सर, किया। ज़ायरीन की सहूलियत के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं अभी तक? आज मेला हमने सुना था कि पानी की प्रॉब्लम है, वो इंतजाम किया है। हीट स्ट्रोक के लिए जूसेस का इंतजाम किया है। ठंडी बोतलें यहाँ पे रखी हुई हैं, जो पानी में बाकायदा रखी हुई हैं। मैंने खुद कल आया था, टेस्ट किया है, बिल्कुल ठंडा पानी मौजूद है। ऐसी ज़बरदस्त गर्मी है। मेडिकल सर्विसेज भी हैं, मेडिकल सेंटर्स भी रखे हैं। हाँ, हर चीज़ पे हम पर हैं, पुलिस ने भी जो है ना बेहतर से बेहतर कर रहे हैं हम। इस दफ़ा आपको जगह जगह पानी के स्टॉल नज़र आएंगे। मेडिकल के हिसाब से आप रास्ते पे अगर आते होंगे तो आपको जगह जगह ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और महकमा औकाफ सिंध की तरफ से, सेहत के डिपार्टमेंट की तरफ से सब जगह आपको मेडिकल कैंप नज़र आएंगी। क्योंकि इस साल गर्मी का बड़ा आलम है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ORS और जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो मुहैया फ्री की जा रही हैं। पानी का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से। पानी वाफर मिकदार में जगह जगह फ्री में दिया जा रहा है। बच्चों के लिए हमने जूसेस का इंतज़ाम किया है कि जो बच्चे अगर इन्फेक्ट हो जाए या उनकी ज़रूरत के हिसाब से जूसेस भी मुहैया फ्री किए जा रहे हैं। पूरे शहर में 100 से ज़्यादा सबीलें लगाई गई हैं। हेल्थ कैंप्स जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स हैं, वो शहर के अंदर 40 और अतराफ़ में तकरीबन 15 से 20 लगाए गए हैं। एम्बुलेंसेस की प्लेसमेंट इस तरह है कि कहीं भी अगर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है तो विदिन 5 मिनट्स रिस्पांस टाइम एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद हो सकती है। पानी की 10 लाख बॉटल्स जो हैं वो सप्लाई की जा रही हैं जगह जगह पे। जूसेस हम सब इसमें शामिल हैं सब, और पैगाम यही है पूरे मुल्क से आने वाले अवाम को भली करे आया और 7 उनका इस्तकबाल करने के लिए, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह उनका इस्तकबाल करने के लिए। सर, वो अभी तक मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में है, कम से कम 15 लाख से भी ऊपर है मेरे ख्याल में, इस साल से भी ऊपर है। और ये लोड शेडिंग अभी तक जारी है। वफाकी हुकूमत और हेस्को ने कहा था अभी तक बिजली, रात भी हम 7 में ही थे, बिजली की लोड शेडिंग जारी है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वो वफाक का मसला है और उनको करना चाहिए। और हम उनको कहेंगे कि मज़ीद जो है अभी नहीं होनी चाहिए। अभी जो मज़ीद 2 दिन आ रहे हैं उन पे लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इंशाल्लाह वो नहीं करेंगे। हम उनसे राब्ते में पानी का बहरान नहीं होगा। अभी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी है ही नहीं शहर में। नहीं, पानी का तो हमने बहुत वाफर मिकदार में बंदोबस्त किया है और इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। मैं यहाँ पे खुद 3 दिन रहा हूँ, अगली दफ़ा भी रहा था, मैं आज भी यहाँ हूँ, कल भी यहाँ हूँ, मैं आखिरी दिन पे भी यहाँ रहूँगा और मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद घूम रहा हूँ। एग्जिट गेट अभी तक नहीं खुला है सर, एग्जिट गेट नहीं खुला है अभी तक। इस वजह से मसला पेश आता है ज़ायरीन को, एग्जिट गेट नहीं है अभी तक। पंजाब से आने वाले ज़ायरीन को 7 पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज से वेलकम किया जा रहा है। सहाफियों से मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, बदतमीजी की जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी सुने, खवातीन के कानों से बालियां छीनी जा रही हैं। सुने देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रा महसूस करें कि इस साल ज़ायरीन की तादाद हमेशा के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुगनी तिगनी तादाद में है। इस सारे मजमे को कंट्रोल करने के लिए क्यू सिस्टम, लाइन सिस्टम, सिक्योरिटी बनानी पड़ती है। तो पुलिस ने अपने हिसाब से क्यू की है, उनको फ्रेम में एक लाए हैं ताकि प्रॉपर अंदाज से ये ज़ायरीन की सिक्योरिटी के हिसाब से है। न किसी को न लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो खाली लाइन में लगाने के लिए एक जगह 5 मिनट के लिए सिर्फ गेट बंद हुआ था, जगह बनाने के लिए, ताकि बाकी लोगों को सहूलत मिल सके। अगर सारे स्ट्रकअप हो गए शायद पीछे जो बड़ा गैप बन जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये कुछ मैनेजमेंट करनी पड़ती है
और मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे अंदर आ गए, तकलीफ हो रही है, वो मैनेजमेंट नहीं किया गया। एक मिनट यार, 20 लाख का मजमा है, उसमें अगर हम इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल एक बंदे को कुछ भी को नहीं होगा, तो इस तरह से नहीं हो सकता। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, नहीं हुई थी पिछले साल लाठीचार्ज, इस साल भी नहीं होगी। अगर हुई होगी लाठी चार्ज नहीं हुई, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। लाठी चार्ज नहीं हुई। बेसिकली ये था, कल जो है गेट जो साइड गेट नंबर जो अलमदीन गेट है वो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। बहुत ज़्यादा मजमा था, लेकिन उसको हमने हैंडल किया। एसएसपी साहब, मैं, विंग कमांडर रेंजर्स मौके पे मौजूद थे। 5 मिनट के लिए बंद हुआ था और उसको फिर खोल दिया गया था। अवाम का हजूम ज़्यादा है इस साल, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है, जिसका क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है, सिंध पुलिस को जाता है, इंतज़ामिया को जाता है कि अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। सर बालियां छीनी गई हैं कानों से, क्या कार्रवाई? एक गैंग भी पकड़ लिया गया है। उसके लिए शुरुआत है, छोटे छोटे मसले होते हैं, मिलजुल के इंशाल्लाह हल करेंगे और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।